हे एवरीवन, हाउ आर यू। सो जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज बीएसआर सर के द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच का डे 4 है। तो इसमें सर ने ऐसे तो कल जो प्लेन क्रैश हुआ था अहमदाबाद में, गुजरात में, उसके बारे में सर ने पहले बात की कि देखो मतलब बहुत ट्रैजिक एक्सीडेंट था ये। मैं क्या ही बोलूँ इसके बारे में। खैर सर ने बताया कि देखो शोक मनाने की जगह पे हम ये कर सकते हैं कि उन आत्माओं को, उनके परिवार को अपनी एनर्जी से ब्लेसिंग दे सकते हैं। और क्या है ना कि मतलब जितनी दुख वाली एनर्जी पूरे ब्रह्मांड में फैलेगी ना, उतना ब्रह्मांड को लगेगा कि ये सब मिलकर बुरा मांग रहे हैं और फिर से कुछ सालों बाद ऐसी ट्रैजिक घटनाएं हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन घटनाओं पर बात ना करें, शोक ना मनाएं, सब करें, लेकिन इसके साथ कैंसल 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 कट 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 का फॉर्मूला अपनाएं। मतलब इस नेगेटिविटी को, नेगेटिव एनर्जी को साथ में कट भी करते जाएं और उन सबको पॉजिटिव एनर्जी दें, ब्लेसिंग्स दें। उसके बाद सर ने एक बूढ़ी अम्मा की कहानी भी सुनाई थी। शायद आप सब भी वो कहानी जानते होंगे, जो बुद्ध बोलते हैं कि ऐसे घर से सरसों लेके आओ जिसके घर में कोई ना मरा हो तो वो नहीं ला पाती। उसके बाद क्या है ना कि सर ने और भी बहुत सारी कहानियाँ डिस्कस की। उनमें से एक कहानी और बताया सर ने कि एक बूढ़ा आदमी था, ठीक है, और उसको हाँ उसको है ना सब बहुत मानते थे, उससे सलाह लेने के लिए आते थे उसके घर पे। एक दिन उसको कहीं जाना था यही सलाह वगैरह करने के लिए, तो वो जा रहा था अपने 6 साल के पोते के साथ। तो बीच में रास्ते में जंगल पड़ा और उसे बहुत डर लग रहा था, तो वो जल्दी जल्दी जाना चाह रहा था, लेकिन उसका पोता तो मस्ती खेलते कूदते जा रहा था। बीच में उसे क्या मिला था, एक फूल, फूल के साथ खेलने हंसने लगा और उसका दादा बोला जल्दी चलो जल्दी, उसे डर लग रहा है। तो वो हंस रहा था और उसके दादा ने उसे डांट दिया, तो वो शांत हो गया। उसके बाद फिर उन्होंने पूछा कि तू हंस क्यों रहा है। तो उस छोटे से बच्चे ने कहा कि दादाजी एक बात बताओ, हंसने के लिए किसी रीज़न की ज़रूरत है क्या। तो वही सर बताना चाहते हैं हमें कि क्या है ना कि देखो, हंसने के लिए या सेलिब्रेट करने के लिए रीजंस ढूंढोगे ना, तो ना कभी हंस पाओगे और ना कभी सेलिब्रेट कर पाओगे। इसलिए जब आपको छोटी छोटी खुशियां मिलती है ना, उनको सेलिब्रेट करना सीखो। छोटी छोटी खुशियों को जब सेलिब्रेट करना सीख जाओगे, एनर्जेटिक रहना सीख जाओगे, तो फिर बड़ी बड़ी खुशियां, बड़ी बड़ी सेलिब्रेशंस खुद आपके पास आएंगी। बिकॉज वेन एवर वी क्रिएट सेलिब्रेशन, वी क्रिएट पॉजिटिव एनर्जी। मैं भूल जाती हूँ। मतलब जब भी हम सेलिब्रेट करते हैं ना, तो हम पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं और एक पॉजिटिव एनर्जी 1000 10,000 नेगेटिव एनर्जी पे भारी पड़ती है। देन सर ने अपने जब वो शुरुआत में ट्रेनिंग वगैरह देते थे तब की कहानी सुनाई थी कि क्या है ना कि वो अपने ही ऑफिस के लोगों का ट्रेनिंग करने जा रहे थे। उनके सर ने कहा था, तो उन्हें थोड़ा अजीब भी लग रहा था। 60-70 लोग थे, लेकिन कुछ ने हंसा, कुछ ने मजाक उड़ाया, कुछ ध्यान से बस सुन रहे थे। पर एक लेडी आई थी जिनको कैंसर था, वो कैंसर से जूझ रही थी। फिर उन्हें मैनिफेस्टेशन वगैरह सिखाया और वो कैंसर से एक दिन मतलब बहुत सही हो गई और वो उन्होंने बोला कि सर मेरे साथ ऐसा ऐसा मिरेकल हुआ है। तो तब से सर को खुद और कॉन्फिडेंस आ गया। ऐसी बहुत सारी मेडिकल स्टोरीज, एक स्टोरी सर ने ये भी बताई कि कोई व्हील चेयर से नहीं उठ पा रही थी और इसके बाद 2 महीने में उठ गई। तो ये सारी चीज़ें ना माइंड की जो शक्ति है ना, सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति है ना, इस पर डिपेंड करती है। जो आपको पॉसिबल नहीं लग रहा है ना, वो भी पॉसिबल होता है। वैसे आपको पता है कि जब नॉर्मल इंसान के पास, ऑर्डिनरी इंसान के पास अपॉर्चुनिटीज आती है, तो वो सबसे पहले क्या करते हैं, वो सबसे पहले सोचते हैं कि मैं इसे कैसे करूं, कर भी पाऊंगा या नहीं करूं या ना करूं, बहुत सारे कंफ्यूजन। लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान के पास जब कोई अपॉर्चुनिटी आती है ना, तो पहले वो उसमें कूद जाता है, अपॉर्चुनिटी को झट से पकड़ लेता है और उसके बाद सोचता है कि मैं इसको कैसे करूं। उसके बाद सर ने छोटी छोटी कहानियां सुनाई, एक पिता और बेटी की। फिर एक बॉटल में जब हम पानी भर के समुद्र में फेंकते हैं तो उसकी एक स्टोरी सुनाई। ये सारी स्टोरीज हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन इन सबका मतलब सिर्फ इतना बताया सर ने कि कैसे हम अपनी शक्ति को, ब्रह्मांड की शक्ति, दोनों एनर्जी को एक साथ मिला के चीज़ों को कैसे अचीव कर सकते हैं। उसके बाद क्या है ना कि देखो, मैनिफेस्टेशन जो वर्ड है आपको बहुत ही ज़्यादा फैंसी लगता होगा ना, लेकिन ये शुरुआत से हमारे धर्मों में चलता आ रहा है। जो दृढ़ संकल्प है, यही तो है मैनिफेस्टेशन। जब हम किसी चीज़ को दृढ़ संकल्प होकर करते हैं, फोकस के साथ करते हैं, तो फिर वो सारी चीज़ें खुद पूरी होती हैं। तो मैनिफेस्टेशन ऐसे कर सकते हैं कि पहले छोटी चीज़ों को मैनिफेस्ट करो, छोटी से बड़ी, बड़ी से और बड़ी और बड़ी और बड़ी, और ऐसे आपका बिलीव बढ़ता जाएगा और मैनिफेस्टेशन करना आपके लिए आसान हो जाएगा। है ना। देखो, जब हम ऐसे तो हमारे मन में थॉट्स आते ही रहेंगे, हम चाहे या नहीं चाहे, तो हम जानबूझकर अच्छा क्यों नहीं सोच सकते। हम जानबूझकर अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा, और अगर कुछ नहीं सोचेंगे तब भी कुछ ना कुछ तो होता ही है, राइट। एंड हाँ, एक्सपेक्टेंस जो है ना, वो डिसअपियरेंस को काउज करता है, और जो रेजिस्टेंस है वो अपीयरेंस को। मतलब जो चीज़ें आपको चाहिए ना, उसके पीछे भागो मत आप। देन सर ने बताया कि देखो, मार्केटिंग में, मतलब किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि मार्केटिंग में सर हमें मैनिफेस्ट करते हैं तो वो क्यों नहीं पूरा होता है। तो आप मार्केटिंग के पूरे प्लान को मैनिफेस्ट करते हो ना, आप प्लान को मैनिफेस्ट नहीं करो, आप बस अपनी विश को पूरी तरह से, अच्छी तरह से मैनिफेस्ट करो। लाइक आपको इतने लाख रुपए चाहिए, ठीक है। अब वो कैसे आएगा कैसे नहीं, ब्रह्मांड आपका पिता है, वो आपको किस तरह से ला कर देगा, वो उसका काम है। आपको ये सब नहीं सोचना है, आपको बस रिजल्ट मैनिफेस्ट करना है, फिर पूरा होता है। बाकी आप 55 बार लिखो दिन में, या फिर 369 का फॉर्मूला अपनाओ, बस लिख कर भूल जाओ। जैसे होता है ना, कबूतर को चिट्ठी देकर भूल जाओ, और उसके बाद अपना काम करने में लग जाओ। फिर ब्रह्मांड आपको कैसे लाकर देगा, क्या लाकर देगा, वो फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस हाँ, जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे झट से पकड़ना सीखो। फिर सर ने ना लीड्स के बारे में भी बताया। किसी ने क्वेश्चन किया था कि सर लीड्स मैनिफेस्ट नहीं हो रहे हैं, तो सर ने कहा कि दुनिया में इतने लोग हैं, आपके पास लीड्स नहीं मिल रहे हैं। इसके बारे में भी डिस्कस किया बहुत सारा कुछ। खैर, लीड्स के बारे में बाद में बात करेंगे। मेरे शॉर्ट्स वीडियो में आप जाकर देख लेना, क्योंकि मैं लंबा वीडियो बनाऊंगी, आप फिर से नहीं देखोगे, इसीलिए मैं शॉर्ट्स बनाऊंगी उसका। बाय द वे, मैंने छोटे छोटे टॉपिक्स जो सर ने बताए थे, और सबसे मेन टॉपिक एयर मैनिफेस्टेशन, एयर मैनिफेस्टेशन कैसे करना है, ये भी सर ने सिखाया। तो मैं ट्राई करूंगी आपको बताने का कि सर ने क्या बताया। बाय द वे, आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो आप लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय गाइज।